तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भेड़ और भेड़िया, साहित्य सागर, आईसीएस। तो शुरू करते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ गया। और वह आया जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे, उसमें भेड़े बहुत ही निहायत नेक, ईमानदार, दयालु, निर्देश पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता था। तो भेड़े बहुत ही जो थी वो दयालु थी, और निर्देश पशु थी, घास को भी फूंक फूंक कर खाती थी। भेड़ों ने सोचा कि अब उनका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कानून वो जीवधारी से बनवाएंगे कि सबको जीने दे, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और संयोग पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि अब वे संकट काल में आ गए हैं। भेड़ों की संख्या उनसे अधिक थी कि पंचायत पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बनवा दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे, तो वो खाएंगे क्या भेड़िए, क्योंकि वो तो मार के ही जानवर को खाते थे, वो तो घास खाते नहीं थे। क्या हमें घास चलना पड़ेगा? ज्यों ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता और भेड़ियों का दिन बैठता जाता था। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रह रहे हैं। भेड़िए के पास पास दो चार सियार रहते ही थे। जब भेड़िया अपना शिकार कर लेता था तो वो जो सियार होता था वो जो सूखी हड्डियां उसमें लगी मांस होती थी वो कुतर कर उसको खाता था। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते थे और उसकी सेवा करते थे, और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर जो उसकी जय करते थे। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपको मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? वह सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा। तो फिर भेड़िया बोलता है कि खैर, तुमको क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारी राज तो अब गया। सियार ने दांत निबोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, जो आप देते हैं वैसा करते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक कर रहा था। तो सियार शेर ने ना हो गया होता। सियार जो होता है वो सब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर नहीं हो जाता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश के पंचायत के चुनाव की बातें बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है और यहाँ से भागने के सिवा कोई और चारा नहीं है, पर जाए भी कहाँ? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को ले लेते हैं, हम इतने बदनाम है कि वहाँ पे भी नहीं पूछे जाते। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर यानी म्यूजियम। तो वहाँ पे कहा कि वहाँ तो अब आदमी रखे जाने लग गए। बूढ़े सियार अब ध्यान भंग हो गया। उसने एक हाथ बंद की नीचे के होंठ को ऊपर की दांत से दबाया और एक टक आकाश की ओर देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ कहाँ क्या आसमानी बातें करता है? अरे हम जाति कुल 10% हैं और भेड़े तथा अन्य 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है। मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खित मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक योजना बन जाएगी, मगर एक बात है, आपको जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार की बात मान ली और उसके अपना गुरु मानना और आगे पालन की शपथ ले ली। दूसरे दिन बूढ़े सियार अपना सियारों को लेकर आया। उनमें से एक को पीले रंग में रंगा, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे रंग में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? ये भी सियार है सर, मगर रंगे सियार है। आपकी सेवा करेंगे, आपको चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात पर कौन मानेगा? छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूम कर कहा, बड़े भूले हैं आप सरकार। अरे मालिक,
रूप रंग बदल दे तो ये तो सुना है आदमी तक बदल जाता है, फिर ये तो सियार है। अब और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी बनाई। तो ये जो लाइन है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि बूढ़े सियार ने भेड़िए का रंग रूप किस तरह बदला। तो उसके मस्तक पर तिलक, और एकदम डिट्टो आपको लिखना पड़ेगा, उसके मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। ये आप लिख कर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, मस्तक, तिलक, खोस, मुंह, इन सब का आपको पहले से ही पता चल जाए और वो आपको वहाँ पे एग्जाम में गड़बड़ी ना करे। बोला। अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर तीन बातों का ख्याल रखना। अब ये तीन बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ मत बोलना, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सारी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम के आएंगे। बूढ़े सियार बोला, ये बड़े काम के, यही तो आपका सारा प्रचार करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान और विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार, सियार नीला और प्रतिकार है, यह हरा धर्मगुरु है। बस अब चलिए, जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना वह बड़े अच्छे लोग ये, और ये तीनों। बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं, रंगे हुए महाराज हैं। अब चलिए, देर मत करिए। वे चले गए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे पीले रंग सियार के बीच भेड़िए चल रहा था, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुंह में घास के तिनके। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता सर झुकाए विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर जैसे भेड़ों इकट्ठी हो गई थी, सारी एक भेड़े एक जगह इकट्ठी हो गई थी, जिन्होंने उसने प्रचार किया था। एक बहुत ही बड़े संत दर्शन के लिए आ रहे हैं, चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास गए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों से पहले यहाँ यहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि, अरे भागो, यह तो भेड़िया है, भेड़ों ने कहा। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्हें हिंसा बिल्कुल छोड़ दिया है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, वे आज 7 दिन से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोकार में लगे रहते हैं, उनका अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने तो कष्ट सहे हैं, उनकी याद करके कभी भी भेड़िया संत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने तो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका हुआ तो झुका हुआ ही है, परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। आज सवेरे का ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया तो भेड़िया सन ने उसे दांत से निकाला, दांतों से। पर जब बेचारा कष्ट चल गया तो भेड़िया सन ने सम्मानपूर्वक उसकी अंतिम क्रिया कर दी। उसके घर के पास जो हड्डियां का ढेर लगाया है, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज सवेरे ही की है। अब वे सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उन्हें उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। बोला, बोलो सब मिलकर, संत भेड़िया की जय। भेड़िया जी अभी तक उस गर्दन ढाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठे भीड़ों को देखकर लार टपकाते थे। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखार बिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता था, पर प्रेम वश उनका हृदय भर गया है। वे गदगद हो गए हैं और भावत्रपूर्ण से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन 3 रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें नहीं पहचान पाएंगे, पहचानेंगे भी कैसे, ये इस लोक के ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता है और हमें सुदेश देने आए हैं। ये पीला विचारक है, कवि, लेखक, नीला नेता और स्वर्गीय प्रतिकार है, हरे वाले धर्म गुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। पीला सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ आता नहीं था, हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना कर दिया और चतुराई से बात को कह कहकर संभाला संभाला कि भाई कवि जी, ये तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कोई समझ आप पर कुछ समझे आप लोग,
जैसे कैसे कुछ समझेंगे, अरे कवि की बात सबके समझ में कहाँ आ जाए तो वो कवि कहाँ से। उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग की परमात्मा वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। आपके मस्तक पर तिलक करती है सांझ को उषा, आपका मुख चूमती है पवन, आप पर पंखा करता है, और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस श्रद्ध को प्रणाम है। फिर नीले सियार रंग सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही करते हैं, भेड़े कोमल है, जो है वो भेड़े जो है वो कोमल है, अपनी रक्षा खुद से नहीं कर सकते। भेड़िया बलवान है, इसलिए उनके हाथों से मैं अपने हितों के छोड़ निश्चिंत हो जाए, और वे भी तुम्हारे भाई हैं। तो सब भेड़िया बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डट कर लड़ेंगे, इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़िया को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे सियार के में धर्म गुरु जो बोले, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनेगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वह दानी है, परोपकारी है, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह तक भेड़िए की कथा नहीं थी, ये सब भेड़ियों की कथा थी। सब जगह इस प्रचार हो गया, भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक नहीं है और हित रक्षक नहीं है। अब जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने उनका हित रक्षक के लिए भेड़ियों को चुना। अब पंचायत के में भेड़ों की हित की रक्षा के लिए भेड़िया प्रतिनिधि बनकर आ गया, और पंचायत में भेड़िए ने भेड़ों की भलाई के लिए एक कानून बनाया। अब वो कानून बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कानून ये है, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम में स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आधी भेड़ दी जाए। तो ऐसा कानून बनाया जिसमें भेड़ों का ही नुकसान हो रहा है। तो इस कहानी में भेड़ और भेड़ियों का प्रतीक बनाकर लेखक ने समाज में व्याप्त राजनेताओं के चरित्र को उजागर किया कि किस तरह वे आम जनता को अपनी लुभावने वादों से फंसाकर वोट हथिया लेते हैं, और सत्ता में आने के बाद उन्हें इन्हीं आम लोगों को भूल जाते हैं। भेड़ और भेड़िया कहानी हमें राजनेताओं के शस्त्र यंत्रों तथा अपने चुनाव के अधिकार के सही प्रयोग करने के बारे में भी बताती है। अतः जनता को चाहिए कि वे सतर्क और सावधान रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग करें। तो गाइज आशा करते हैं आप लोग से कि आपको वीडियो जो कहानी ये थी भेड़ और भेड़िया पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी बताए, आप उनका प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।